तो बुद्ध जनों का अनुभव प्रमाणित करता है कि ये श्रेष्ठ मानव जीवन श्रेष्ठतम वस्तु की प्राप्ति के लिए मिला है। और जब श्रेष्ठ जनों ने, गुरुजनों ने श्रेष्ठतम वस्तु का विचार किया तो वो प्रेम के अतिरिक्त कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है। और जब जब ये कहा जाता है कि वो साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, तो वस्तुतः वो प्रेम के ही विषय में महापुरुषों ने कहा है कि साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। वो अपनी ही इच्छा से किसी हृदय का वर्ण करता है, वो अपनी ही इच्छा से किसी हृदय का चयन करता है। अब किस हृदय का वर्ण करता है? तो जहां वो अपने रहने के लिए अनुकूल उपयोगी स्थान देखता है, उस हृदय का वर्ण करता है। और प्रेम के रहने के लिए अनुकूल उपयोगी स्थान क्या है? एकांत। कल की चर्चा में हम यहां तक पहुंचे कि जहां एकांत है, जो एकांत को उपलब्ध हो गया है, वो प्रेम का पात्र है। यद्यपि आपको स्मरण हो तो मैंने निवेदन किया था कि जैसे स्वयंवर में अनेक अनेक योग्य वर खड़े हैं प्रतीक्षा में, किसी एक का वर्ण होगा, पर वो सब योग्य हैं, वो सब अनेक अनेक सद्गुण संपन्न हैं, वो श्रीमंत हैं, वीर हैं, पराक्रमी हैं, बुद्धिमान हैं, निपुण हैं, कुशल हैं, वो सब योग्य हैं, पर किसी का वर्ण होगा। ऐसे ही प्रेम अपनी इच्छा से किसी हृदय का वर्ण करता है। आपका और मेरा पुरुषार्थ केवल इतना ही है, आप और मैं अधिक से अधिक इतना ही कर सकते हैं कि प्रेम के रहने योग्य हम अपने हृदय को बना लें। इसी के लिए साधना है, इसी के लिए उपासना है। एक और बात कल मैंने आपको निवेदन की थी कि अनेक अनेक महापुरुषों ने तत्व का चिंतन किया है, अनेक अनेक महापुरुषों ने अनेकानेक विचार प्रकट किए हैं, अनेक मार्ग हैं, अनेक विधियां हैं, अनेक सिद्धांत हैं, और अपने अपने स्थान पर सब ठीक है, अपने अपने स्थान पर सब ठीक है, सब उचित है। क्योंकि एक एक स्थिति ऐसी आती है, साधक की एक ऐसी स्थिति आती है जब उसकी चेतना परिष्कृत हो जाती है, तब उस स्थान पर वो जाकर देखता है भाई ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, कुछ अच्छा नहीं है कुछ बुरा नहीं है। जो किसी के लिए अच्छा है वो किसी के लिए बुरा है, जो किसी के लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा है। तो कुछ अच्छा बुरा नहीं है, ये खंडन मंडन जो भी है ये सब बिल्कुल व्यर्थ है, ये सब बिल्कुल व्यर्थ है। और जो अनुरागी जन हैं उनकी बात से हमें इस बात का संकेत मिलता है कि साधक को तो प्राय इससे बचकर ही रहना चाहिए। और इससे बचकर रहने की व्यवस्था क्या है? देखो, कई बार आपने और मैंने इस बात का विचार किया कि केवल साधन ही करना पर्याप्त नहीं है, जो बाधक तत्व है उससे बचे भी रहना है। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में ही कहते हैं कि जब भजन का बीज पड़े, जब बीज पड़ जाए भाव का, गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से जब भाव का बीज पड़े, फिर उसके बाद आपको मुझे क्या करना है? पहले तो करना है कि भाई भजन जलसों सींचो करे बारंबार। सिद्धांत का विचार बार बार करना चाहिए, बार बार। आप देखो, पुराने समय में जब घर बनाया जाता था ना, तो जब नींव पड़ती थी तो उसके बाद कुछ लोग उस पर दुर्मुठ चलाते थे, उस नींव को पक्का करने के लिए, दृढ़ करने के लिए। तो ऐसे सिद्धांत का जो विचार है, सिद्धांत का जो चिंतन है, पुनः पुनः विचार, पुनः पुनः चिंतन, वो भाव दृढ़ करने में बड़ा सहयोगी है, बड़ा लाभदायक है। पूर्व भी मैंने आपको कहा था कि अगर कभी मन में यह प्रश्न आए ना, भाई रोज सत्संग क्यों करना है? क्योंकि मन रोज विषय का चिंतन करता है, क्योंकि मन बार बार विषय का स्पर्श करता है, विषय से जाकर लिप्त होता है। जब तक मन की यह स्थिति है तब तक सत्संग आवश्यक है, तब तक सत्संग करना ही चाहिए। तब तक सत्संग अर्थात
सत्संग अर्थात सिद्धांत का विचार। सिद्धांत के विचार का ही नाम सत्संग है। कबीर भी कहते हैं कि राम नाम की औषधि और सतगुरु दई बताए, अब औषध खाए और पथ करे ताकि वेदन जाए। औषधि भी ले पर पथ्य भी करे। कुपथ्य करना माने कुपथ्य से बचकर रहना। ऐसे महापुरुष छोटी सी बात में अनेक अनेक संदेश दे देते हैं। जैसे बीज में बहुत विशाल वृक्ष छिपा होता है ना, ऐसे महापुरुषों की छोटी सी बात में बहुत सारी बातें छिपी होती है। तो कह रहे औषध खाए और पथ करे। औषधि क्या दी है? हरि नाम की औषधि दी है गुरु ने। अब करे क्या? बोले औषधि खाए और पथ करे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पथ्य करे अर्थात कुपथ्य से बचे, कुपथ्य ना करे। कुपथ्य भी करे और औषध भी करे तो रोग नहीं जाता। औषध खाए और पथ करे ताकि वेदन जाए। तो आपका मेरा पुरुषार्थ क्या है? यही है कि भाई इस योग्य अपने हृदय को बनाना है, इसी का नाम उपासना है। और मैं निवेदन ये कर रहा था, जिसने जहां जो कहा है वो सब ठीक है। इसकी व्यवस्था क्या है कि हमारा मन द्वंद्व में न पड़े। और भाई मैं तो बार बार चिंतन करके इसी विचार पर पहुंचा हूं कि द्वंद्व का ही नाम संसार है। द्वंद्व का ही नाम संसार है। ये जो भीतर झगड़ा चलता रहता है ना, अच्छे बुरे का, मेरे तेरे का, अहमता ममता का, इसी झगड़े का ही नाम संसार है। इसी से बचना है, इसी से बचना है। और इससे बचने की विधि क्या है? इससे बचने की विधि है आचार्य की शरणागति। किसी एक आचार्य की शरणागति, किसी एक भाव के अपन्न होकर, एक भावापन्न होकर, एक निष्ठ होकर, एक मन होकर सम्यक प्रकार से फिर उस मार्ग का अनुसरण, आचार्य के पद चिन्हों का अनुगमन, ये विधि है इस द्वंद्व से बचने की। नहीं तो द्वंद्व में पड़ेगा, और द्वंद्व में पड़ेगा तो औषधि भी खाएगा और कुपथ्य भी करेगा। आप मेरी बात को हो सके तो स्वीकार करना। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये कह रहा हूं, एक स्थिति ऐसी आती है भाई जहां पर आप अनुभव कर लेते हैं भाई कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। ये जो ठीक गलत है, ये जो अच्छा बुरा है, ये जो विधि निषेध है, इसी का ही नाम संसार है। इसी द्वंद्व का नाम संसार है। इसी द्वैत का नाम ही संसार है। आप देखो जितने वैष्णवाचार्यों ने अपना उपासना सिद्धांत प्रकट किया, कोई कह रहा है अद्वैत है, कोई कह रहा है शुद्धाद्वैत है, कोई कह रहा है विशिष्टाद्वैत है। और जितने सारे सिद्धांत है वो है किस लिए? क्यों ये समर्थ आचार्य ये ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत ग्रंथों की रचना की किस लिए? ये सब पुरुषार्थ किया किस लिए उन्होंने? बस इसी द्वैत से पार जाने के लिए किया है। इसी से पार जाने के लिए। संसार से पार जाना माने, संसार से पार होना हम कहते हैं भाई कोई संसार से पार करा दे, भव पार करा दे। संसार से पार होना अर्थात क्या? संसार से पार होना माने द्वैत से पार होना, द्वंद्व से पार होना। ये दो दिखाई पड़ता है ना, थोड़ा मेरा थोड़ा तुम्हारा, ये अच्छा ये बुरा। आप देखिए एकादश स्कंद में, श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद को उद्धव गीता भी कहते हैं। भगवान ने श्री उद्धव जी को जो ज्ञान दिया, यदि किसी बात की वहां पर पुनरुक्ति हुई है तो इसी बात की हुई है बार बार। भगवान ने कहा भाई गुण दोष देखने से बचना, गुण दोष ना दिखाई पड़े। गुण दोष का ही तो नाम संसार है। संसार क्या है? गुण है और दोष है। ये दोनों मिलते हैं तो संसार बनता है। इससे पार चले जाओ तो रस है, आनंद है। महापुरुष बस ऐसे ही धीरे धीरे इस संसार से पार हुए, माने द्वंद्व से पार हुए। द्वंद्वातीत, जो द्वंद्वातीत है वही गुणातीत है, जो द्वंद्वातीत है वही मायातीत है, जो द्वंद्वातीत है वही कालातीत है। और ये सारे गुण, ये सारे धर्म, ये सब लक्षण एक साथ अपने सर्वोज्वल रूप में अगर किसी तत्व में दर्शनीय हैं तो वो कौन सा तत्व है? प्रेम तत्व है। वो प्रेम तत्व है। इसीलिए विचार करके ये बात कही गई भाई, भूत भविष्य वर्तमान में, इस लोक परलोक में, स्थूल सूक्ष्म में, इस समग्र अस्तित्व में अगर कोई अद्भुत वस्तु है जो गुण दोष से रहित है। अद्भुत वो नहीं है जिसमें बहुत गुण है, अद्भुत वो नहीं है जिसमें बहुत गुण है, क्योंकि जिसमें गुण होगा उसमें दोष भी होगा। अद्भुत वो है जो गुण दोष से परे है। देखो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं।
आप यहां पर खड़े हैं, देखो कोई वृक्ष ऊंचा दिखाई पड़ रहा है, कोई लता भूमि की ओर झुकी हुई है। आप थोड़ा ऊंचा चले जाइए तो आपको ये ऊंचे नीचे का भेद कम दिखाई पड़ेगा, ये कम दिखाई पड़ेगा। आप थोड़ा ऊंचा चले जाइए। और कभी अगर आपने वायुयान से यात्रा की हो तो जब आप वहां से देखते हैं तो सब बराबर दिखाई पड़ता है कि नहीं? सब बराबर दिखाई पड़ता है, ना कुछ ऊंचा है ना कुछ नीचा है। और एक स्थिति तो ऐसी आती है जब काले सफेद का भेद भी नहीं रहता, सब एक सा दिखाई पड़ता है, सब एक सा। इसी को कहते हैं चेतना का ऊर्ध्वगमन। जिस महापुरुष की चेतना का जितना उत्थान हुआ है उसको ये छोटा बड़ा गुण दोष दिखाई पड़ना बंद होता है। और यही लक्षण है भाई, मेरा भजन फलीभूत हो रहा है कि नहीं, मेरी संसार से मुक्ति हो रही है कि नहीं। मर जाने का नाम मुक्ति थोड़ी है। मेरी संसार से मुक्ति हो रही है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है कि गुण दोष दिखाई पड़ना बंद हुआ कि नहीं, या भी बराबर द्वंद्व बनाइए। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर बैठ जाना संसार छोड़ना नहीं होता, नहीं होता। द्वंद्व से मुक्ति, जब मन का संशय छिन्न भिन्न हो जाए, निवृत्त हो जाए, जब संशय। ऐसे एकांत में बैठते हैं तो कभी कभी विचार होता है, करना ही चाहिए। तो मैं विचार करता हूं बार बार कि एकादश स्कंद में बार बार भगवान एक ही बात कह रहे हैं, बार बार संकेत कर रहे हैं भगवान की, उद्धव इससे बचना, ये सब मेरा ही है, ये सब मुझसे ही है, ये सब मुझ में ही है, इससे बचना। पर भाई ना कहने वाला बचता है और ना सुनने वाला बचता है। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। कहने वाला भी नहीं बचेगा, सुनने वाला भी नहीं बचेगा। कौन बचेगा? जो किसी समर्थ गुरु के शरणापन्न है वो बचेगा। इसलिए मैंने कहा इस द्वंद्व से बच जाने का, द्वंद्व में रहकर द्वंद्व से बचना है, संसार में रहकर संसार से बचना है। द्वंद्व में रहकर द्वंद्व से बचने की युक्ति क्या है? किसी समर्थ आचार्य की शरणागति। यही एक युक्ति है, यही एक साधन है, यही एक विकल्प है, और कुछ नहीं। और इसी के साथ आदेश किया है रसिक जनों ने, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। और व्यास जी तो बहुत फटकार कर कहते हैं, कह रहे सोई व्यभिचारी, बोले वो व्यभिचारी है, व्यभिचार करता है। सोई व्यभिचारी आन कहे और आन करे, कहे कुछ और करे कुछ और। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। वृंदावन तज अनत न जाइए, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। अब भाई उपासना कुछ और हो तो मार्ग भी कुछ और होगा, पर हम तो यहां बात कर रहे हैं किसकी? हमें तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करनी है ना, हम तो श्रेष्ठतम वस्तु की बात कर रहे हैं, प्रेम। प्रेम उसका मार्ग कैसा है? प्रेम के मार्ग के दो लक्षण प्रकट किए हैं महापुरुषों ने। पहला, बोले अति सूधो, बिल्कुल सीधा सीधा, माने ना यहां देखना ना वहां देखना, बिल्कुल सीधा सूधो चले आपने धर्म। पहला लक्षण तो है अति सूधो, पर सूधा भी है पर सांकरा भी, संकरा है। अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, ऐसे मार्ग पर आपको मुझे चलना है। तो खैर कल हम चर्चा में यहां पर पहुंचे कि भाई एकांत हो हृदय में, संकल्प विकल्प से रहित हृदय, द्वंद्व से रहित हृदय। और मैंने आपको अब निवेदन किया कि द्वंद्व से मुक्त होने की, द्वंद्व रहित होने की, द्वंद्वातीत होने की, गुण और दोष से उस पार चले जाने की युक्ति क्या है? आप गलत प्रश्न करते हैं। आप जब आपको कोई संत मिलता है आप कहते हैं मन नहीं लगता। मन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, मन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मन के पार जाना। कल मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था ना, किसी ने मुझसे पूछा, किसी बालक ने पूछा कि मैं क्या करूं, विषय का चिंतन बहुत होता है। तो मैंने कहा बताओ, पुनः कहकर बताओ, आप विषय का चिंतन करते हो या आपको लगता है मेरा मन विषय का चिंतन करता है? ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ये भिन्न बात है। द्वंद्व से पार जाने की युक्ति है कि कोई एक मार्ग लेकर फिर सम्यक प्रकार से इधर उधर देखे बिना, व्यास जी की एक पंक्ति का विचार करिए, जाकी है उपासना
ताही की वासना, वासना अर्थात उसी की इच्छा, जिसकी उपासना है, जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसका स्मरण कर रहे हैं, उसी की इच्छा। और ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। तो जब ऐसा हृदय जब तैयार होता है, तब प्रेम किसी दिन, किसी क्षण, किसी पल आकर द्वार खटखटाता है। प्रेम किसी दिन, किसी पल आकर आपका स्पर्श करेगा। अब पूछने वाला प्रश्न करता है, भाई आप जिस प्रेम की इतनी महिमा गा रहे हो, आप जिस प्रेम का इतना वर्णन कर रहे हो, वो प्रेम कहीं दिखाई भी देता है? वो कहीं है वो प्रेम? क्योंकि आपने कह दिया संसार में तो है नहीं। आपने कह दिया हम उस प्रेम की बात भी नहीं कर रहे जो माता बालक से करती है, हम उस प्रेम की बात भी नहीं कर रहे जो दो सखाओं के मध्य है, अरे हम उसकी बात भी नहीं कर रहे जो एक नायक और नायिका के मध्य में इस संसार में प्रकट होता है। फिर किसकी बात कर रहे हैं आप? वो प्रेम कहीं है भी, कहीं कहीं उसका अनुभव होता है, कहीं उसका दर्शन होता है। हाँ है। कल भी आप कह रहे थे ना, वो है और उस तक जाने का मार्ग भी है, पर जानता कौन है? कह जाने वृषभान नंदिनी और कह जाने यह कान्हर कारो। रसिकों ने कहा हाँ भाई वो प्रेम है। हमारे श्री महाप्रभु जी घोषणा करते हैं, डिम डिम घोष करते हैं कि भाई वो प्रेम केवल अनुभव का ही विषय नहीं है। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, इन आंखों से वो दिखाई भी पड़ता है। कहां दिखाई पड़ता है? यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुं क्षमते न यत् शिव शुकादीनाम तो यद ध्यानगम। यद वृंदावन मात्र गोचर मोह, वो यह निकुंज की सीमा में उसका दर्शन होता है। अच्छा गोचर मोह कहा, गोचर माने यहां उसका दर्शन होता है। अनुभव तो उसका कहीं भी हो सकता है। ये बात भी बहुत ध्यान से समझना। हम जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, हम किस प्रेम की बात कर रहे हैं? मैंने कल आपसे कहा था, जैसे ही मैं प्रेम कहूं आपके हृदय में एक भाव स्फुरित होना चाहिए, प्रेम अर्थात। क्योंकि देखो शब्द के अंदर बड़ी विलक्षण शक्ति होती है आपकी चेतना को किसी भी ओर ले जाने की। आप जैसे ही धनुष बाण बोलेंगे तो आपका मन कहीं पहुंच जाएगा ना, एक आकृति स्पष्ट हो जाएगी ना आपके मन में। धनुष बाण कहते ही शब्द के अंदर बड़ी विलक्षण शक्ति है आपकी चेतना को कहीं भी खींच कर ले जाने की। इसी शक्ति से तो नाम से नामी तक जीव पहुंचता है, शब्द की शक्ति। मुझसे अगर कोई पूछे ना इस सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, शब्द की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। शब्द का बल, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। नाम से ही तो नामी तक पहुंचता है जीव। क्या कह रहा था मैं अभी? तो जैसे हम प्रेम कहें, कम से कम हमारे मन में प्रेम कहते ही हमारे मन में क्या क्या आकृति हो, हमारे मन में क्या छवि हो, हमारा मन किस भाव का स्पर्श करने लगे प्रेम कहते ही। प्यारे जू की जीवन तय कर लिया। यदि ये भाव हमारे जीवन में दृढ़ हो जाए, प्रेम कहते ही, प्रेम सुनते ही, ये बड़ी ऊंची स्थिति है भाई। गोपी कहती है ना, कृष्ण नाम जपते श्रवण पर्यो आली, भूल गई भवन में तो बावरी भईरी। नंददास जी कहते हैं जपते श्रवण पर्यो आली। अच्छा एक और बात, अपने भक्त का लक्षण भगवान ने यही बताया है। भगवान से कोई पूछे ना कैसा होता है आपका भक्त, तो भगवान कहते हैं ऐसा होता है, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सौम्बुधौ। ऐसा ही कहा।
हमारे ठाकुर जी तो भागवत के विद्वान है ना, पूछ लेना चाहिए। ठाकुर जी कहे मद्गुण श्रुति मात्रेण सुनते ही मनोगतिर विच्छिन्न, आपकी जो समग्र चेतना है उसका प्रवाह होने लगे किस ओर। ठाकुर जी कह रहे जैसे कान में पड़े मेरा नाम, सारे अस्तित्व की विस्मृति हो जाए, मन बड़े प्रबल वेग से मेरी ओर प्रवाहमान हो जाए। कैसे? यथा गंगाम सोमबुधौ, जैसे गंगा जी की धारा समुद्र की ओर जाती है, मार्ग में आने वाले सब अवरोधों को हटाती, कोई नहीं रोक सकता है उसे, और वो वहीं जाकर विश्राम पाती है। ऐसे इसलिए मैंने कल कहा था, इस 3 दिन की चर्चा के स्वरूप एक यही भाव आपको मिल जाए, प्रसाद स्वरूप, कि जैसे ही हम प्रेम कहें, जैसे ही हम प्रेम सुने। एक और बात कल मैंने निवेदन की थी, ये सबसे विलक्षण वस्तु है, ये सारे अस्तित्व की सबसे विलक्षण वस्तु है, और सबसे अधिक साधारणीकरण अगर हुआ है इसी शब्द का हुआ है संसार में, इसी शब्द का सबसे अधिक साधारणीकरण हुआ है। क्षमा करना, आज तो हाथ में, गोद में, अब चलो यहां से बात कहनी नहीं चाहिए, आप हो सके तो आप समझ जाना, उसको भी उठाकर कहते इससे बड़ा प्रेम है, इससे हम बड़ा प्यार करते हैं। ऐसे भी सुनने में मिलता है, देखने को मिलता है। इसी को कहते प्रेम का साधारणीकरण। कितना साधारणीकरण हो गया। अरे जिस प्रेम के लिए नारद प्रभृति महानुभाव कह रहे हैं, भाई अनुभव रूप में उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप में हम सब दिन भर वही प्रेम 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 करते हैं। इसलिए मैंने कहा भाई ये बड़ी उपलब्धि हो जाए यदि हम केवल ये सीख जाएं कि जैसे ही हम प्रेम कहें, कोई भी कहे और हम सुने, किसी के मुख से भी प्रेम सुनकर बस हमारा मन वहां पहुंच जाए, निकुंज की सीमा में, जहां प्यारे जू की जीवन नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। जोई जोई भावे उन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, एक गति भई सखी रंच को न न्यारी है। जोई जोई भावे उन्हें, एक गति भई होत रंच को न न्यारी है। प्यारे जू की जीवन है, प्यारे जू की जीवन है, प्यारे जू की जीवन। तो किसी ने पूछा भाई कहीं है भी, कहीं उसका दर्शन करें जाकर, या केवल आपकी बातें ही मान लें? ऐसे कैसे मान लें? तो आचार्य अवलंब देते कि नहीं भाई है, उसका दर्शन होता है। कहां? यहां वृंदावन की सीमा में 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव नाही, जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन में। यहां उसका अनुभव भी होता है, और यहां किसी सौभाग्यशाली को उसका दर्शन भी होता है। कौन निर्वाह करता है उस प्रेम का, उस प्रीति का कौन निर्वाह करता है? सूरदास जी ने तो कहा, कह जाने वृषभान नंदिनी, कह जाने कानर कारो। पर हमारे महाप्रभु जी कहने प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। सूरदास जी अपने आचार्य की दृष्टि से देख कर कहते हैं, वो भी सर्वथा उचित है। पर हमारे महाप्रभु जी क्या कहते हैं? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने। सूरदास जी कहते हैं, नवल रंगीले लाल बिन को समझे निजरी, सब तज बस आपुन भये, रंगे रंगीली प्रीत। मुझे तो भाई इतना समय धाम की कृपा से
श्री महाप्रभु जी के नाम की कृपा से बस इतनी सी बात समझ में आई कि सारा खेल, ये सारा खेल जो है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, अभी आपको मैं कह रहा था ना कि वैष्णवाचार्यों ने अपने अलग अलग उपासना सिद्धांत प्रतिष्ठित किए, उनका अपना अपना दर्शन है और सब अपने अपने स्थान पर ठीक है, सभी अपने अपने स्थान पर ठीक है, सबका सामंजस्य है, सबका सामंजस्य है। ये जो झगड़ा होता है ना, ये तो हम लोग करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहां पर कहता हुआ आगे बढ़ूं कि दो आचार्यों की पुस्तकों को मैंने कभी लड़ते नहीं देखा। दो आचार्यों की पुस्तकों को मैंने कभी लड़ते नहीं देखा, और जो लड़ रहे हैं उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। जो लड़ रहे हैं उनका नाम लेकर, उनको मैंने कभी पढ़ते नहीं देखा, और पुस्तकों को कभी मैंने लड़ते नहीं देखा। गोस्वामी जी की रामचरितमानस में सब वैष्णवाचार्यों के मत का सामंजस्य है, सबका दर्शन गोस्वामी जी कराते हैं और सबको सादर स्वीकार करते हैं, सबको सादर स्वीकार करते हैं। और हमारे व्यास जी तो आदेश करते हैं एक रसिक हृदय के लिए कि आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभई गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीत, संत सभई गुरुदेव है। ये तो भाई, क्योंकि आपकी मेरी गतिमति जो है ना वो अल्प है, थोड़ी है, इसीलिए ये आपकी मेरी व्यवस्था है कि आपको मुझे कोई एक मार्ग लेना चाहिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, गंतव्य तक पहुंचने के लिए, भाव सिद्धि के लिए आपको मुझे कोई एक मार्ग लेना चाहिए। ये तो आपकी मेरी अल्पता है। अब मैंने तो देखा भाई, दो बालक हैं और एक कहता है कि ये खाना है, दूसरा कहता है मैं ये खाना है। यद्यपि मां को श्रम पड़ता है दो वस्तु पकाने में, पर फिर भी मां तो दोनों बालकों की रुचि का ध्यान रखती है, दोनों को पका कर खिलाती है, दोनों का पेट भरती है। ऐसे भिन्न भिन्न रुचियों के जीव हैं और भिन्न भिन्न जीवों के भिन्न भिन्न रुचियों का पोषण प्रभु करते हैं। इस प्रकार अनेक अनेक आचार्यों के सिद्धांत के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए मैंने कहा भाई, खंडन मंडन, ये जो द्वंद्व है, ये चित्त को अस्वस्थ कर देता है, मैला कर देता है, माने प्रेम के योग्य नहीं रहता। तो हमारे महाप्रभु जी ये दर्शन कराते हैं, नवल रंगीले लाल बिन को समझे निजरी, सब तज बस आपुन भय रंगे रंगीली प्रिय। कहां हो सकता है ऐसा दर्शन जहां श्री महाप्रभु जी कह रहे यत किंकरीषु, यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। अच्छा, दो पंक्तियों में देखो महाप्रभु जी ने धरती आसमान नाप दिया। बात किसकी कर रहे हैं? परम पुरुष की। वो परम पुरुष जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा, जिससे श्रेष्ठ, जिससे पर और कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा, वो है। अच्छा, वो है कहां? यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी, वो जिनकी किंकरियों की चाटुकारिता कर रहा है। चाटुकारिता, काकुवाणी अर्थात चाटुकारिता, और सरल शब्द बोलूं तो चापलूसी। ये दर्शन हो रहा है यहां। क्यों कर रहा है भाई? ये उससे ये कराने वाला कौन है? जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, जिसको कोई नहीं बांध सकता, कभी नहीं बांध सकता, वो किस विवशता में ऐसा कार्य कर रहा है? कराने वाला कौन है? एक ही है, प्रेम, हित। वो प्रेम है जो उससे ये कराता है। उसकी दशा, उसकी स्थिति कैसी है? अलवेली सुकुमारी नैनन के आगे रहे, तब लग प्रीतम के प्राण रहे तन में।
ऐसी ऐसी दशा है उसकी कि अलबेली सुकुमारी नैनन के आगे रहे, तब लग प्रीतम के प्राण रहे तन में। इसलिए महाप्रभु बहुत विचार कर कहते भाई दर्शन तो होता है उस प्रेम का, पर और कहीं नहीं होता, इसलिए कहीं भूल में मत पड़ना। अरे ध्रुवदास जी तो और स्पष्ट करके कहते करे एक है प्रेमी, प्रेमी है ही कोई एक है प्रेमी एक रस, एक है प्रेमी एक रस श्री राधा वल्लभ आही। भूल कहे को और ठा झूठो जानोता है। अगर कोई कहे ना प्रेमी कहीं और है, तो प्रेमी तो कहीं और नहीं है, कोई और नहीं है, प्रेमी तो बस यही है भाई, ये दोनों, गौर वरन वृषभानु नंदिनी और श्याम वरन नंद नंद। प्रीत की रीति तो केवल यही जानते हैं, के जाने वृषभानु नंदिनी और के जाने ये कान्हर कारो। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया कि भाई जब प्रेम कहे ना कोई कहीं पर भी, इस सारे अस्तित्व में जब भी कोई प्रेम कहे तो मन यही जाना चाहिए। जैसे धनुष्मान कहने पर मन धनुष्मान की ओर ही जाता है, लड्डू कहने पर मन लड्डू की ओर जाता है, ऐसे प्रेम सुनते ही मन कहां जाए? मन यहां वृंदावन की इस निकुंज की सीमा में, जहां ये गौर वरण वृषभानु नंदिनी श्याम वरण नंद नंद विराजे हैं, और इनके चारों ओर सखी चहूर फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो उर्माही। सखी चहूर फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो उर्माही। फिर आगे कहते हैं ध्रुवदास जी, चूड़ामणि सब लोक के लय प्रेम रस मोह, यद्यपि रूप निधान पिय प्रिया वदन रहे जो। अरे रसिक संत तो कहते हैं, फंद सरकावत फिरत दिन, लाल जी के लिए कहा है रसिकों ने, फिर फंद सरकावत फिरत दिन और चित चंचल जो कहंत। एक और बात आपको कहूं, जैसे प्रेम सुनते ही मन युगल की ओर जाना चाहिए ना, ऐसी चंचल शब्द सुनते ही मन किसकी ओर जाए? लाल जी की ओर। चंचल तो वही है भाई, जहां चंचलता शोभा पाती है, जहां चंचलता शोभायमान है, ऐसे चंचल श्री लाल जी। डोंगरे जी महाराज बार बार कहते थे, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता था जब वो कहते थे, श्री बाल कृष्ण को स्वरूप अतिशय सुंदर और स्वभाव अतिशय चंचल, अतिशय चंचल। तो ऐसे अतिशय चंचल फंद सिरकावत फिरत दिन। ब्रज की लीला में क्या करते हैं ठाकुर जी? किसी को नेत्रों से छेड़ते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, किसी को नेत्रों से छेड़ते हैं, और चलते चलते ऐसे ही किसी गोपांगना की वेणी का स्पर्श कर लेते हैं, और कभी कभी अपनी वंशी से कोई ऐसी चंचल चेष्टा करते चलते हैं, माने सीधे तो चलते ही नहीं, सीधे तो चलते ही नहीं। वो गाते हैं ना, हो तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। मुझसे एक बार किसी ने पूछ लिया, बोले मतवारी भी समझ में आता है, प्यारी भी समझ में आता है, पर ये अजब क्यों कहा? अजब तो माने अजीब, अजीब, अजब। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। मैंने कहा भाई अजब इसलिए कहा है, देखेंगे तुम्हारी ओर, देखेंगे तुम्हारी ओर, चलेंगे इनकी ओर और पहुंचेंगे मेरे पास। ऐसा ही, ऐसी चाल है उनकी। आपको लगेगा हमारी ओर देख रहे हैं, हमारे पास आएंगे, देखते देखते पहुंच जाएंगे यहां। इनको लगेगा पहुंचे नहीं, वो आ जाएंगे मेरे पास।
तो ऐसे फंद सरकावत फिरत चित चंचल जो कहंत, और कह रहे फंद्यो जो कुंतल विकट लट, वो अतिशय चंचल, वो अतिशय चंचल। अरे और तो और जिसको वेदों की ऋचाएं भी नहीं बांध सकती, उनका भी कोई अनुशासन शासन वहां नहीं चलता। अगर फंद्यो जो कुंतल विकट लट, वो बंधा कहां है? उसको बांधने के लिए कौन सा ऐसा दृढ़ बंधन मिला, ऐसी कौन सी रज्जू मिली जिसने उस सर्वतंत्र स्वतंत्र को बांध लिया? वो रज्जू कौन सी है? देखो माई अबला के बल रास अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंध्यो लट पास। वो प्रिया जी की वो जो सचिक्कण केश राशि की एक लट है, वो जो बार बार उनके कपोल कमल का स्पर्श करके धन्य हो रही है, उसी एक कुंतल विकट लट में लालजी बंधे हैं। ऐसा चंचल और ऐसे ऐसे बंधन में बंधा है। इसके मूल में क्या है? ये तो भाई बड़ी विलक्षण घटना है, ये तो बड़ा अद्भुत दर्शन है। क्यों ना हो, इसके मूल में जो कारण है ना, वो सबसे विलक्षण है। क्या कारण है? लय प्रेम रस मोहि। इसीलिए नारद जी कहते हैं भाई, बहुत कह देने के बाद महापुरुषों ने अंत में क्या कहा? अंत में कहा भाई अनुभव रूपम, अनुभव करो। अब ये इतना वर्णन क्यों किया? इतना वर्णन किया आपको मुझे उस ओर प्रेरित करने के लिए। ऐसे सुनते हो ना आप किसी के बारे में, बहुत सुना, तभी तो इच्छा स्फुरित होती है उस ओर जाने की। तो महापुरुषों ने जितना ये प्रेम का वर्णन किया, किस लिए? जहां से हम कल इस चर्चा में प्रविष्ट हुए कि भाई ये श्रेष्ठ जीवन मिला है, श्रेष्ठतम वस्तु प्राप्त करने के लिए। क्षमा करना, शास्त्र पुराणों में अनेक श्रेष्ठ वस्तुओं के वर्णन आपको मिलेंगे, तो आप भूल जाएंगे, भ्रमित हो सकते हैं कि भाई ये प्राप्त करें या ये प्राप्त करें। पुराणों की रचना इस प्रकार से की गई है, आप जो खोलकर पढ़ेंगे आपको लगेगा यही सर्वश्रेष्ठ है। आप कोई भी पुराण खोलकर पढ़िए, आप जो खोलकर पढ़ेंगे आपको लगेगा भाई यही सर्वश्रेष्ठ है, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। तो इन महापुरुषों ने अनुग्रह करके, यद्यपि अनिर्वचनीय है, ये अकथनीय है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, सुन ध्रुव प्रेम अकथ कथारी, न आदि न अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। और ये कहानी कैसी? अकथ कथा, अकथ कहानी प्रेम की, कहीं नहीं जा सकती। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना तो कहा जाता है और ना सहा जाता है, ना कहे बिन रहा जाता है, कहे बिन रहा भी नहीं जाता। अब मन होता है कभी कभी हमारा कि भाई चलो अब कुछ दिन एकांत में भजन करेंगे, लेकिन सच बताऊं, वो थोड़े दिन के एकांत के बाद लगता है नहीं भाई चलो अब तो कुछ कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सब तो कह चुके, कोई नई बात तो है नहीं। मैं जो आपसे कह रहा हूं कोई नई बात थोड़ी है, पहले भी कही है, आज कह रहा हूं और फिर आगे कहूंगा, और जो कहा है वो भी पहले कहा जा चुका है। मैं कुछ भी अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, एक भी शब्द मेरा नहीं है, एक भी शब्द मेरा नहीं है, सब पहले कहा जा चुका है। वो इसी अस्तित्व में है, वहीं से लेकर आपको सुनाया जा रहा है। पर फिर भी भाई कहे बिना रहा नहीं जाता, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भाई ये जो प्रेम है यही श्रेष्ठतम है, यही विलक्षण है, यही वो है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहता। जा ही लहे कछु लयन की चाह नहीं में होए। जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ और नहीं प्राप्त करना है, फिर तो बांटना है, जिसका स्पर्श होते ही जीव कुछ ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है कि प्रिया प्रीतम के सन्मुख होकर हम क्या कहते हैं? चिर जीवो भूतल यह जोरी, नव निकुंज अविराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जय श्री हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज। अंचल उठा कर सहचरियां आशीष देती हैं, लाडी जू थारो अविचल रहो जी सुहाग। भूखा आदमी थोड़ी भंडारा चलाता है भाई, कुछ ऐसा है कि एक बिंदु प्राप्त होते ही
एक बिंदु प्राप्त होते ही जीव भी सिंधु हो जाता है। ये ऐसा विलक्षण प्रेम है कि जिसका बिंदु प्राप्त होते ही जीव सिंधु हो जाता है। भोली सखी कहती है कि जो है यहां का सो न अनंत का, जो है यहां का सो न अनंत का, दंपति पानिप पागे है। आहा, और फिर कहती है इस दर का जो भिखारी, जो इस द्वार का भिक्षुक है, इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे। इस द्वार का भिक्षुक है वो त्रिभुवन को तृप्त करने की सामर्थ्य रखता है। इस द्वार का भिक्षुक ऐसा है कि ये महिमा किसकी है? ये महिमा भाई ना मेरी है ना आपकी है, ये महिमा प्रेम की है। मैं यहां पे आया हूं, आप आए हैं, ये महिमा किसकी है? प्रेम की है। आप घंटों पहले आकर बैठते हैं, किसकी महिमा है? मेरी महिमा है ना भाई, ये प्रेम की महिमा है, ये हित की महिमा है। इस सारे अस्तित्व को महिमावंत करने वाला कौन है? हित है। सृष्टि के कण कण को गतिमान करने वाला कौन है? यही हित है, यही प्रेम है। हां, पर यह बात अवश्य है, यह बात मुझे पक्षपात पूर्वक कहनी पड़ेगी कि इस प्रेम का जहां तहां केवल अनुभव होता है, वो प्रेम इन नेत्रों का विषय बन जाता है, इन श्रवणों का विषय बन जाता है। वो जो प्रेम है वो देखा जाता है, सुना जाता है, उसका स्पर्श होता है, उसका आस्वादन होता है। कहां? यहां ये वृंदावन की सीमा में, यहां इस नव निभृत निकुंज की सीमा में वो प्रेम विलासमान है, बिलस रहा है। और उस प्रेम का निर्वाह करने वाला कौन है? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पे दीन अपन पो माने। मुझे बड़ी प्रिय लगती है रसखान जी की ये पंक्ति कि बहुत ढूंढा, यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, कहीं नहीं मिला। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, और वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, कहीं नहीं मिला। और फिर कह रहे हैं जब ढूंढी ढूंढी जब हार थक्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, और देखियो दुर्यो। कल मैं आपको कह रहा था ना, संतों की बात में बात, बात में बात। कह रहे देखा, पर वो है कैसा? प्रत्यक्ष नहीं है। देखो दुर्यो छिपा है, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तो जैसे प्रेम कहते ही हमारे मन में उस भाव की स्फुरना हो, ऐसे ही प्रेमी कहते ही हमारा मन चित्त जाए कहां? जहां देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। देखने वाला कह रहा है भाई एक है प्रेमी, एक ही प्रेमी है, दूसरा नहीं है, एक है प्रेमी। इसलिए हमारे श्री लाल जी का नाम रसिक शेखर है। उनके जैसा रसिक और कोई नहीं है। जैसे मुझसे एक बार किसी ने पूछा, बोले भक्तमाल में सबसे पहला जो छप्पे है वो भगवान के 24 अवतार हैं। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया? भक्तमाल में तो भक्त के ही स्मरण से बात होनी चाहिए ना। तो मैंने कहा भाई इनसे बड़ा भक्त कौन है? इनसे बड़ा भक्त कौन है? ठाकुर जी के जैसा कोई भक्त है? अपने भक्तों की जैसी भक्ति ये करते हैं, कौन करता है भाई? कौन कर सकता है? संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, और कृपा करे सो जीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे। इनके जैसा कोई भक्त नहीं है भाई, इनके जैसा कोई सेवक नहीं है, इनके जैसा कोई सेवक नहीं है, इनके जैसा कोई पुजारी नहीं है। जैसे प्रेम देव की पूजा ये करते हैं, ऐसा कौन कर सकता है? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। आप राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हैं, हमारे महाप्रभु जी संकेत करते हैं ना, सुरंग पाग लटक रही वाम भाग। आप एकादशी पूर्णिमा का दिन दर्शन करते हैं, मुकुट धराया जाता है श्री लाल जी को, वो झुका है ना कहां? प्रिया जी के चरणों की ओर, जिन्होंने अपना समग्र वैभव, समग्र ऐश्वर्य पहले झुकाया है, पहले निवेदन किया है, समर्पित किया है श्री जी के चरणों में। और किया किस लिए है? किया किस लिए है? जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी, भावे सुख करहु प्रेम के नाते। आप मेरी ओर देखिए न देखिए, आप बोलिए न बोलिए,
जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। जब कोई ये कह दे कि भाई जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करिए, हम आपके हैं, हम आपके हैं, आप ही को देखेंगे, आप ही को सुनेंगे, हम आपके हैं। महाप्रभु कह रहे हैं ना, जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी, भावे सो करहु प्रेम के नाते। देखो, प्रेम का दर्शन तो प्रेमी के सन्निकट जाकर होगा ना, प्रेम का दर्शन तो प्रेमी के ही सन्निकट जाकर होगा। कहां जाएं, कहां है प्रेमी? मैं प्रेमी हूं, आप प्रेमी हैं ना भाई, ये घर तो बड़ी दूर है। जिन्होंने उस प्रेम का दर्शन किया वो तो कहते क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्यो गर्र कर्माः यत्त नाम स्मृति महिमाएश वृंदावन से। वो कह रहे अरे प्रेम की बात तो छोड़ो, ये बात मत करो, ये शब्द भी हमारी जिह्वा पर आ रहा है, ये तो इस धाम की कृपा है, इस प्रेम धाम की कृपा है। महिमाएश वृंदावन से निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर। आज जहां से हमने चर्चा में प्रवेश किया, निगम ब्रह्म अर्थात समस्त शास्त्र पुराण, बोले परसत नहीं, वो इसका स्पर्श नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं बंधे हैं विधि और निषेध के बंधन में। महाप्रभु जी ने कृपा की और विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट रतधारी, ये हित की, ये रस की, ये प्रेम की उपासना प्रकट की। पहले भी मैंने आपको निवेदन किया, पुनः कर रहा हूं भाई, किसी स्थान को संसार नहीं समझना, किसी स्थान को संसार समझने की भूल नहीं करना। जैसे मैंने कहा ना, प्रेम सुनते ही मन कहां जाए, प्रेमी सुनते ही मन कहां जाए, ऐसी संसार सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए? द्वैत, द्वंद्व, द्वंद्व का ही नाम संसार है। और चाहे वो द्वंद्व विधि और निषेध का द्वंद्व क्यों ना हो। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी है, पर है तो ऐसी ही बात भाई, है तो ऐसी ही बात। इसीलिए तो महाप्रभु कह रहे अलम विषय वार्तया नर्क कोटि विभत्सया, फिर वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः, परम तुमम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। बड़ी कृपा की है आचार्यों ने। आप और मैं अपने अपने सामर्थ्य से थोड़ी यहां तक पहुंच सकते थे। उन्होंने कृपा करके पहले उस रस को प्रकट किया। कुछ ऐसा भी है भाई जो सबसे परे है, निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, सबते दूर। वृंदावन शतलीला में आप और मैं पढ़ते हैं ना, श्रीपति श्री मुख कमल कहो। श्रीपति अर्थात श्रीमन नारायण, उन्होंने अपने श्रीमुख से श्रीपति श्रीमुख कमल कहो नारद सो समझाई। नारद जी को समझा कर कहा, और वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराई। ये जो रस है ये सबसे दूर, सबसे छिपा कर रखा गया है। क्यों? क्योंकि भाई आपको मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर का अभ्यास है आपका और मेरा, करने का, भरने का और मरने का। ये जीव का जन्म जन्मांतर का अभ्यास है। जब से जीव है तब से यही तो कर रहा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं ना ये बात, सर्वम कुर्वन्ति और भगवंतम न भजन्ति। खुश हो जाते हैं लोग पढ़ के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान की बात सुन के भी खुश हो जाते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। अरे क्या करे तुम्हारे अंश होने का? यहां तो भीतर भी क्लेश है, बाहर भी क्लेश है, दिन रात क्लेश ही क्लेश देख रहे हैं। क्या करें, क्या किया जाए? अब सोहम जपते रहो, शिवोहम जपते रहो, कुछ हाथ तो आता नहीं, कुछ भी हाथ नहीं आता। मैं एक बार ऋषिकेश गया तो एक बोर्ड लगा था, शिवरात्रि के दिन थे शायद, बोर्ड लगा था। बोर्ड पर मैंने देखा एक महात्मा बैठे हैं, उन्हीं के यहां पर बेलपत्र धरे हैं और चेला लोग वहीं पर जल चढ़ा रहे हैं। ये होता है, ये होता है। क्या करें? भगवान कह रहे ममई वांशो, तुम मेरे अंश हो, हम हैं तो भाई क्या करें? हमको तो चैन नहीं है, तुमको होगा।
तुम सच्चिदानंद परमेश्वर हो, परमात्मा हो, पर हम क्या करें? हमको तो चैन नहीं है, मन को एक क्षण का चैन नहीं है, चित्त को एक क्षण का चैन नहीं है, हम क्या करें? मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, चैन कहां है? चैन तो तुमको भी नहीं है। ठाकुर जी से कह रहा है भक्त, और चैन तो तुमको भी नहीं है, तुम भी बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो, फिर बना रहे हो, फिर बिगाड़ रहे हो। कोई पूछे भाई बिगाड़ना है तो फिर बनाते क्यों हो? और जब फिर बनाना है तो फिर बिगाड़ क्यों रहे हो? क्योंकि चैन तो तुमको भी नहीं है। तुमको भी चैन कहां मिला आकर? तुमको भी चैन यहां हमारी प्रिया जी के चरणों में ही आकर मिला है। यहां आने के बाद फिर दूरे सृष्टि आदिवाद तक कि जो संसार को बनाने बिगाड़ने का जो क्रम ये छूटा टूटा, तुम्हारा भी कहां छूटा? तुमको भी जन्म जन्म से चैन नहीं है, हमको भी जन्म जन्म से चैन नहीं है। आपको और हमको चैन मिला कहां? श्री जी के चरणों का सुमिरन कर। अब देखो भाई, कोई विद्वान सुनेगा तो हो सकता है मुझ पर नाराज हो जाए। क्यों हो जाएगा ना, हो भी जाते हैं, पर भाई बिना लाग लपेट के सोचोगे तो बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। मैं कह रहा था ना कि वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जीव है, वो स्वरूप से शुद्ध है, चेतन अमल सहज सुख राशि, बात सब ठीक है, पर वो स्वभाव से दुष्ट है। वो स्वरूप से शुद्ध है पर स्वभाव से दुष्ट है, स्वभाव से खल है। अब बुरा मत मानो, चलो मान भी लो, फिर भी मैं आपसे पूछूं, अब कोई देखने में बड़ा सुंदर हो और स्वभाव हो उसका विषैला, तो उसके साथ में कोई सुख है? कोई सुख नहीं है। और चलो देखने में न हो पर स्वभाव सुखद हो, तो उसके साथ भाई जीवन बीत जाता है। स्वभाव अनुकूल हो तो जीवन बीत जाता है, जीवन सुखद हो जाता है। तो जीव स्वरूप से तो शुद्ध है पर स्वभाव से नहीं है। स्वभाव से कैसा है? कुटिल खल कामी। ये सूरदास जी ने स्वभाव के लिए कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी। और सबसे बड़ी कुटिलता क्या है? जिस तन दियो ताही विसरायो। जिसने ये श्रेष्ठ मानव देह दिया। कपिल भगवान माता देवहूति से वर्णन करते हैं गर्भवास का। कपिल गीता में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है स्वयं कपिल भगवान ने, कि किस प्रकार जीव गर्भ में त्रास पाता है, किस प्रकार जीव गर्भ में भगवान की स्तुति करता है, याद करता है, बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे निकालो यहां से। और संसार में आते ही जिस तन दियो ताही बिसरायो। ये कुटिलता है और ये स्वभाव से है। और स्वभाव बदलता है? नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। बार बार के अभ्यास से भी स्वभाव नहीं बदलता है। इसलिए तो कल मैंने आपको कहा था भाई सब मदारी का खेल है, बाकी तो चमत्कार क्या है? किसी संत की कृपा से जीव भजन करने लगे, ये चमत्कार है। क्योंकि भजन जीव के स्वभाव में नहीं भाई, ये आपके मेरे अधिकार की बात नहीं है। इसलिए कहा कि भगवान कृपा साध्य हैं। कृपा साध्य साधन साध्य होने का अर्थ क्या है? साधन साध्य अर्थ ना होने का अर्थ ये नहीं कि खाओ पियो और सो जाओ और मर जाओ, क्योंकि भगवान तो कृपा साध्य। बहुत लोग कहते हैं जब मिलेंगे तब मिलेंगे, भगवान तो कृपा साध्य हैं। जब बुलाएंगे तब जाएंगे। कि तुमसे पूछो तुमको क्यों बुलाएंगे? जो लोग कहते हैं जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब जाएंगे, जब ठाकुर जी तब बुलाएंगे तब जाएंगे, तुमसे कोई पूछो भाई तुमको क्यों बुलाएंगे? तुमको यमराज बुलाएंगे जिस दिन बुलाएंगे। ठाकुर जी क्यों बुलाने लगे? वो तो किसी को भी नहीं बुलाते, वो तो किसी को भी नहीं बुलाते हैं। मीरा जी ने जीवन भर भजन किया, और जब मेवाड़ से वो 100 ब्राह्मण गए मीरा जी को लेवा लाने के लिए कि भाई साहब आप चलिए, जब से आप आई हैं तब से वहां अकाल पड़ा है, दुर्भिक्ष पड़ रहा है, मेवाड़ बड़ा कष्ट पा रहा है। मीरा जी ने कहा ठीक है मैं प्रभु से आज्ञा ले आऊं। ठाकुर जी से पूछने गई कि ये आए हैं मुझे लेवा लेने के लिए, क्या करूं? ठाकुर जी ने कहा जाओ, चली जाओ। एक आपको भीतर की बात बताऊं, हाँ ये भीतर की बात है, और हम यहां कुंज के भीतर बैठे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, बाहर तो नहीं कह सकता हूं ये बात।
उनको नहीं पड़ी है भाई कोई उनका भजन करे, उनको नहीं पड़ी है कोई उनके पास आए, उनको नहीं पड़ी है। ये कार्य तो आपके मेरे लिए किया है तो संतों ने किया है, आचार्यों ने किया है। इसीलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। उनको नहीं पड़ी है भाई, वो तो आत्माराम पूर्ण काम अपने निजानंद में मग्न, उनको न लेना है न देना है। संत संसार के इस गर्त में पड़े मैले कुचैले जीव को उठाता है करुणा करके, कृपा करके। इसीलिए संत कहते हैं संतों के लिए राम तजू पै गुरु ना बिसार। पते की बात कही है श्री सहजोबाई जी ने। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। राम तजू पे गुरु ना बिसार। इसलिए हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं जो हरि नाम जगत शिरोमणि, सो वंश बिना कबहू नहीं ले। हमारे नेही नागरीदास जी कहते हैं जहां हरिवंश बिमल जस नाही, विद्यमान हुई मोहन प्यारे, तो मेरे चित्त ना खटाई। अरे तो भगवान तो है ही भाई, भीतर भी है बाहर भी, क्या करें उनका? मिलाया किसने, बताया किसने, जताया किसने, जनाया किसने, लखाया किसने, समझाया किसने? हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा, गुरु ने दई अनाथा। राम तजू है गुरु ना बिसारो, गुरु के सब हरि को ना निहारो। और बलिहारी हमारे श्री सूरदास की, जब अंत में उन्होंने उत्तर दिया, किसी ने कहा कि आपने इतना गाया पर आपने अपने आचार्य का यश नहीं गाया। और सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए और जाते जाते सूरदास जी संसार को बताते गए, भाई कोई भूल मत करना, मैंने प्रभु की लीला गाई है, मैंने प्रभु का गुण गाई है, जो है ये मेरे आचार्य की महिमा है, ये मेरे आचार्य का ही यश है। आचार्य नहीं होते तो सूरदास तो था संसार में, कृष्ण भी थे, सूरदास भी था और कृष्ण भी थे, पर ये रस कहां था, ये जस कहां था, ये जस रस कब प्रकट हुआ? जब मेरे आचार्य का वरद हस्त मेरे मस्तक पर पड़ा। ये यश किसका है? ये श्री कृष्ण का यश नहीं, ये मेरे आचार्य का यश है। फिर भी सूरदास जी ने कहा कि आपने चलते चलते मुझे स्मरण कराया है, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो अरे आपके मेरे जीवन में इन संतों की कृपा नहीं होती तो आप और मैं भी तो संसार की गलियों में खाक छान रहे होते। कौन है आपको मुझे यहां लाकर बिठाने वाला? कौन है? इन्हीं संतों के शब्द तो हैं। और बैठे क्यों हैं आप? इन्हीं संतों के शब्दों के आश्रय में ही तो बैठे हैं। वो दिखाने वाला, वो लखाने वाला है। मैं तो बार बार आपको कहता हूं
कि जैसे आपको मैंने निवेदन किया, प्रेम सुनो तो मन कहाँ जाए, प्रेमी सुनो तो मन कहाँ जाए, संसार सुनो तो मन कहाँ जाए, ऐसे गुरु सुनो तो मन कहाँ जाए, आचार्य के चरणों में जाना चाहिए। भाई ये उसी की महिमा है, ये उसी का वैभव है, ये उसी का विलास है। ठीक है भाई, हम लोगों को तो ठाकुर जी ने इस स्थान पर बिठाया है, पर मैं आपको अपने लिए कह रहा हूं कि आप कोई ऐसे बहुत बड़ी आशा हमसे न लगाएं। हमको प्रभु ने यहां बिठाया है, हम दो बात आपको सुना रहे हैं, पर ध्यान रखना भाई, जीव को वस्तु तो आचार्य की चरण शरण से ही मिलेगी, जब भी मिलेगी, वो आज मिले या कभी मिले, वो आचार्य की चरण शरण से ही मिलेगी। आपका और मेरा कार्य तो इतना है भाई कि मुझसे आपका कोई काम बने तो मैं बना लूं, आपसे मेरा कोई बने तो मैं बना लूं, और काम भी कोई अन्यथा भाव मत लेना। काम माने हमको सुनने वाला मिल जाए, आपको सुनाने वाला मिल जाए, तो ऐसे सुनते सुनाते रहे हम, क्योंकि ये मिलना भी बड़ा कठिन है भाई, और आप जैसे श्रोता मिलना तो बहुत ही कठिन है। आपकी बड़ाई नहीं है, आप इसके पात्र हैं, आप जैसा श्रोता मिलना भी कठिन है। तो प्रेमी है हमारे श्री लाल जी, और प्रेम का दर्शन करना है तो उन्हीं के निकट जाना पड़ेगा। बरनो ऐसे प्रेम को जी बस कीने लाए, शुद्ध स्वरूप अनूप ध्रुव अद्भुत परम रसायन, आदि अंत जाको रहत एक रस रूप, रुचि तरंग पल पल बढ़े, सहज सुखद अनु, आदि अंत जाको नहीं, रहत एक रस रूप। देखो, जब रसिक कहते हैं ना भाई कि 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाही, और ध्रुवदास जी की वाणी तो क्या है, ये तो प्रिया जी के चरणारविंद की नूपुर की धुनी है। ये कविता नहीं है भाई, ये कविता नहीं है, और ये बात मैं आपको किसी से सुनकर नहीं बता रहा हूं, दोनों हाथ जोड़कर और बड़ी विनम्रता पूर्वक अंजलिबद्ध होकर ये बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। ये मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं, मैं किसी से सुनकर नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं सुनकर नहीं कह रहा हूं, ये कविता नहीं है, ये श्री प्रिया जी के चरणारविंद की वही नूपुर की धुनी है। जैसे साधक लोग नाद ब्रह्म की उपासना करते हैं ना, नाद ब्रह्म की उपासना, वो एक विशेष प्रक्रिया होती है नाद ब्रह्म की उपासना की। योगी लोग हिमालय की गिरि कंदराओं में इस नाद ब्रह्म की उपासना करके सिद्धि लाभ करते हैं, समाधि तक पहुंचते हैं। ऐसे ये जो वाणी है, ये जो ध्रुवदास जी की वाणी है, ये जो 42 लीला है, इसका एक एक शब्द क्या है, ये प्यारी प्रिया जी के चरणारविंद में बदे नूपुर की कोई ध्वनि है। क्वणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करण, ये नूपुर की ध्वनि है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका केवल श्रवण मात्र करना, इसका केवल गान मात्र करना, जैसे श्रीमद् भागवत कहती ना श्रवण मंगलम, क्या मंगल होता है कथा सुनने से? क्यों कहा, क्यों गोपी कहती है श्रवण मंगलम, क्या मंगल होता है? और एक स्थान पर नहीं भाई, श्रीमद् भागवत जी में तो आद्योपांत बार बार यही बात कही गई, यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे यस्याम वै श्रूयमाणायाम, यह कर्णनाड़ीं पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम छिनत्ति। केवल सुनने से
बड़ी विचित्र बात है कि यस्याम वही श्रूयमाणाया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते, सुनने मात्र से श्रवण मंगलम पिबंति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम यह कर्ण नाड़ी पुरुषस्य यात। और भगवान कह रहे हैं, भगवान ने अपने मुख से कहा यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानैहि, सुनने से ही हो जाता है मंगल। क्या मंगल हो जाता है? चलो मैं आपसे पूछता हूं, गोपी कह रही है श्रवण मंगलम, और आप और मैं भी सालों से गा रहे हैं श्रवण मंगलम श्रवण मंगलम। क्या मंगल होता है? कौन सा मंगल? तुमने जल्दी बता दिया। क्या मंगल होता है भाई? मंगल ये होता है कृष्ण दर्शन लालसा का आविर्भाव होता है। कृष्ण का दर्शन नहीं, कृष्ण दर्शन लालसा। और कल भी मैंने आपको कहा लालसा उत्कट पुरुषार्थ है भाई। किस बात का अभाव है आपके मेरे जीवन में? लालसा का ही तो अभाव है। ये मत कहिए भजन में मन नहीं लगता, ये कहिए मेरा मन विषय का चिंतन करता है, मुझे विषय की इच्छा है। लाग लपेट करके ये बात मत कहिए मन भजन में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है, फिर भी क्यों नहीं लगता मन? इसलिए नहीं लगता क्योंकि जीवन में लालसा का अभाव है। और एह गुण साधन ते नहीं हुई, ऐसा मुझे लगता है। जन्म जन्म से भाई हमने संसार भोगा, संसार देखा, संसार खाया, संसार पिया, संसार छुआ, संसार मांगा, संसार चाहा। अब एक क्षण में घटना कैसे घट जाए? आपको मुझे संसार की इच्छा है भाई, और ये रहेगी कब तक रहेगी? जब तक उर अंतर का ये मल धुल न जाए, साफ ना हो जाए। और इसको धोने वाला कौन है? भगवान कह रहे हैं यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानैहि। केवल सुनिए, तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। तो ये जो वाणी है ना, जिसका आश्रय लेकर आप और मैं यहां बैठे हैं, ये वाणी ऐसी है कि इसका श्रवण मात्र करने से मंगल होता है। क्या मंगल होता है? इसी प्रेम को प्राप्त करने की लालसा जगती है, जो लालसा आपके मेरे पास नहीं है, जो किसी हाट बाजार में नहीं मिलेगी। और क्षमा करना, जो किसी गिरी कंदरा में बैठकर समाधि लगाने से भी नहीं मिलेगी। ये जो लालसा, इस प्रेम प्राप्ति की लालसा। अरे अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, जन्म जन्मांतर का पुण्य संचित होता है जिस जीव का, उसको श्री कृष्ण की ओर आकर्षण होता है, उसको भगवान की ओर आकर्षण होता है। भगवान की शरण में आने पर ज्ञान नहीं होता भाई। ज्ञानी जो असली ज्ञानी है, गोपियों जैसा, वही भगवान की शरण में जाता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते। जिसने जान लिया है, जानने योग्य वस्तु जिसने जान ली है, जिसको रहस्य समझ में आ गया भाई ये खेल पसारा किसका है और क्यों है और इसका करना क्या है। कितनी खोपड़ी लगाते हैं बुद्धिमान लोग, पंडित लोग, ये तत्व वो तत्व। अरे ब्रज के संत कहते हैं तत्वन को तत्व, वो श्री कृष्ण तत्व है, और कृष्ण हूं को तत्व राधा रानी जी को नाम है। बोले इतनी बात समझ लो, और सब क्या करना है? लोकन को लोक एक ब्रिज लोक देखो, ब्रिज हूं को तत्व श्री वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम हूं को तत्व साधु संतजन, संतन को तत्व गोपी ग्वालिनी को नाम है, ग्वालिनी को तत्व प्यारो कृष्ण घनश्याम जहां, वहां कृष्ण हूं को तत्व राधा रानी जी को नाम है। सारन को सार और रस को भी रस यही है, राधा पद पंकज के भ्रमर होए रहिए। इसलिए आप और मैं गाते हैं, और कुछ नहीं करना है भाई। कल भी मैं आपको कह रहा था भाई बहुत मार्ग हैं, बहुत रास्ते हैं, कहां जाओगे, कहां भटकोगे। हमारे हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ना, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख, कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो। जब व्यास जी कह रहे हैं डारन डारन, बोले सब पोथी किताब छान लिए भाई हमने, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। डारन डारन में फिरो, क्या नहीं मिला? व्यास जी को क्या नहीं मिला? व्यास जी तो दिग्विजयी पंडित थे, सारे संसार से व्यास जी को स्वर्ण के प्रमाण पत्र मिल गए। व्यास जी को ऐसी प्रतिष्ठा मिली, न भूतो न भविष्यति। 52 राजा व्यास जी के शिष्य थे, क्या नहीं मिला व्यास जी को? व्यास जी कह रहे भाई कुछ नहीं मिला, कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख, क्या नहीं मिला? बोले भाई ये सब करके भी हमको प्रेम की लालसा नहीं मिली।
प्रेम से मन शुद्ध नहीं होता भाई। कोई कहे प्रेम से मन शुद्ध होगा, नहीं भाई, शुद्ध अंतःकरण में प्रेम आएगा। फिर अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? प्रेम की लालसा अंतःकरण को शुद्ध कर देगी, निर्मल कर देगी। जो इच्छा है ना, कल भोली सखी कह रही थी कि मिलने की चटपटी मिल जाए आपके, वो जो व्याकुलता है ना, वो जो छटपटाहट है आपसे मिलने की, जो छटपटाहट, जिस छटपटाहट का, जिस आकुलता व्याकुलता का दर्शन लालजी में हो रहा है। अलबेली सुकुमारी नैनन के आगे रहे, तब लग प्रीतम के प्राण रहे तन में। गाइए। अलबेली सुकुमारी नैनन के आगे रहे, तब लग प्रीतम के प्राण रहे तन में। यह जिए जान प्यारी रंच को न होत न्यारी, तिन्ही के प्रेम रंग रंग रही मन में। यह जिए जान प्यारी रंच को न होत न्यारी, तिन्ही के प्रेम रंग रंग रही मन में। परम प्रवीण गोरी हाव भाव में किशोरी, नए नए छवि के तरंग उठे छिन में। परम प्रवीण गोरी हाव भाव में किशोरी, नए नए छवि के तरंग उठे छिन में। इत ध्रुव प्रीतम के नैन मीन रस ली, इत ध्रुव प्रीतम के नैन मीन रस ली, खेली वो करत दिन प्रतिरूप बन में। अलबेली सुकुमारी नैनन के आगे रहे, तब लग प्रीतम के प्राण रहे तन में। अलबेली सुकुमारी, अलबेली सुकुमारी। तो ये जो लालसा है, ये फिर किसी और को नहीं रहने देती। रहन न पावत और रस, जहां प्रेम को राज, और सकल सुखन को दल मले, जो पंछिन को बाज। एक और बात यहां पर समझने की है कि केवल दुख की आत्यंतिकी निवृत्ति अपेक्षित नहीं है। एक स्थिति है जब जब दुख निवृत्त हो जाए। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है, भगवान वरदान देते हैं, भाई खूब हजारों हजार साल तक संसार का सुख भोगो। क्या हमें वो स्थिति चाहिए? क्या हम वो चाहते हैं? केवल दुख की निवृत्ति नहीं, सुख की भी। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कहूं, प्रेम के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, प्रेम के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं, वो दुख की निवृत्ति कराने में तो समर्थ हैं, लेकिन ये जो सुख की आशा है, ये जो सुख की आशा है ना, जो सुख की कामना है, इसकी निवृत्ति नहीं कराते, नहीं करा सकते। दुख और सुख से पार ले जाने की सामर्थ्य तो केवल प्रेम में है, केवल प्रेम में। यही इस भाव की उच्चता भी है, यही इस भाव की उज्ज्वलता भी है। क्यों प्रेम को सर्वोज्वल भाव कहा गया? केवल दुख की निवृत्ति नहीं है यहां कि केवल दुख से पीछा छूटा, नहीं भाई, सुख दुख से पीछा छूटा। रहन देत नहीं और रस, जहां प्रेम को राज। दुख में थोड़ी रस होता है
क्या 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 तात्पर्य है ध्रुवदास जी का कहने का, भाई और कोई रस नहीं रहने देता। केवल दुख नहीं, सुख भी, दुख सुख दोनों से परे, दोनों से न्यारा। ये यहीं पर आकर बात अटकती है, यहीं पर आकर महापुरुषों को कहना पड़ता है भाई अनुभव रूपम। अब इससे ज्यादा और नहीं कह सकते, बस ये बता दिया, ना मीठा है ना कड़वा है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना सुख है ना दुख है। इन दोनों से न्यारा कुछ है, इन दोनों से अलग कुछ है, इन दोनों से विलक्षण कुछ है। और जैसा अभी मैंने आपको निवेदन किया कि ये जो सुख की कामना है, आप ये नहीं सोचना भाई कि भूखे रह जाओगे, प्यासे रह जाओगे, सुखा लोगे अपना तन, एक टांग पर खड़े हो जाओगे। ये सुख की कामना निवृत्त नहीं होगी। मैं आपको उस दिन सुना रहा था ना, किसी ने मुझे कहा, बोले आप कथा कह रहे थे और बाहर एक महात्मा एक टांग पर खड़ा था। वृंदावन की बात है, हिताश्रम में जब चर्चा हो रही थी, किसी ने कहा बाहर एक महात्मा एक टांग पर खड़ा था। मैंने कहा ठाकुर जी से ज्यादा बुद्धिमान होगा, तभी तो एक पर खड़ा है, प्रभु ने दो दिए हैं, एक पर खड़े होने की क्या आवश्यकता है। होता है भाई, मैं ये नहीं कह रहा ये सब व्यर्थ है, बेकार है, ना ना ना, व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है। जीव के अभिमान के अतिरिक्त और कुछ व्यर्थ नहीं है। आप ध्यान रखना, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, अभिमान व्यर्थ है। जीव का अभिमान व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उससे केवल अनर्थ होता है। बाकी तो सब ठीक है, सबकी कुछ उपयोगिता है, सबकी अपनी अपनी एक सीमा है, सब कुछ देते हैं। मैंने कहा दुख की निवृत्ति अनेक अनेक साधनों से संभव है। ये लोकोत्तर स्थिति जो है ये अनेक अनेक साधनों से संभव है, पर ये जो सुख की कामना है, स्व सुख की जो कामना है, इसका लेश रह जाता है भाई, रह जाता है। इसकी निवृत्ति केवल केवल और केवल प्रेम देव की कृपा से ही संभव है, और यही इसकी उच्चता और उज्ज्वलता का एकमात्र कारण है। इसलिए सूरदास जी विचार कर कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। मैं तो कहूंगा भाई बैठे बैठे श्री जी का नाम उच्चारण करते ही बाबा का स्वागत होना चाहिए। श्री राधा 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 देखो, मैंने ऐसे ब्रज के संतों से ही सुना, वो कहते हैं वृंदावन धाम अपार, ये वृंदावन की लीला मत जाने गुड़ को चीला, और यहां में ऋषि मुनि गए हार, वृंदावन धाम अपार। क्यों? जिस विषय पर आप और मैं चर्चा कर रहे हैं 2 दिन से, कि जिस प्रेम का अन्यत्र केवल अनुभव होता है, उस प्रेम का यहां दर्शन है, उस प्रेम का यहां दर्शन है, और केवल दर्शन ही नहीं, आस्वादन है। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, अर्थात जिसकी केवल बात कही सुनी जाती है, और वो भी पूर्ण रूपेण नहीं, जिसका केवल संकेत मात्र करके ही श्रुतियां मौन हो जाती हैं, उसी में ही अपना हित समझती हैं।
वो उस तत्व का यहाँ दर्शन होता है, उस रस का यहाँ आस्वादन होता है। यहाँ जो है सब प्रकट है, प्रत्यक्ष है। आप और मैं यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा का प्रसाद प्रत्यक्ष है, बाबा का दर्शन हुआ है। इसलिए 2 क्षणों के लिए बड़े उत्साह से श्री जी का नाम उच्चारण करिए। श्री राधा 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 राधा। राधा राधा